हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल नॉलेज बॉक्स में। आज का हमारा टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में, हिंदी में जिसे चक्रवात कहते हैं। दोस्तों, आपने कितनी बार ये सुना होगा कि साइक्लोन आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। कितने लोग कहते हैं तूफान भी आ रहा है। हम मीडिया टीवी में अक्सर सुना करते हैं, गवर्नमेंट ने दी है चेतावनी, वार्निंग के तूफान आने वाला है, समुद्र में तूफान उठा है, चक्रवात उठा है। ये साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। दोस्तों, रिसेंटली जो हमारे इंडिया में साइक्लोन ताउते आया था, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं कुछ खास बातें बताऊंगा इस साइक्लोन के बारे में। क्या आपको पता है साइक्लोन कैसे तैयार होता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा साइक्लोन कैसे तैयार होता है। दोस्तों, साइक्लोन का नाम सुनते ही हमें ये पता चलता है कि ये रिलेटेड रोटेशन से है। आप पूछोगे कि किस तरह का रोटेशन, मैं बता दूं आपको, ये और कोई नहीं, साइक्लिक रोटेशन है। इसमें हवा सर्कुलर मोशन में घूमती है। दोस्तों, ये जो साइक्लोन होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में ही तैयार होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन को हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन धरती का सेंटर होता है, यानी धरती का सेंटर वाला बीच वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर सनरेज यानी सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, यानी एकदम डायरेक्ट आती है। सूरज की किरणों से आने वाली डायरेक्ट हीट यहाँ पर टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ाती है। साइक्लोन में होता यह है कि ये कम दबाव वाले क्षेत्र यानी लो प्रेशर रीजन जो समुद्र में तैयार होता है। पहले हम जान लेते हैं लो प्रेशर रीजन यानी कम दबाव वाला क्षेत्र क्यों और कैसे तैयार होता है। जब सनरेज यानी सूरज की रोशनी डायरेक्ट ट्रॉपिकल रीजन के समुद्र के पानी में सीधा पड़ती है तो उससे पानी का टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ जाता है। तो समुद्र की नम हवा यानी मॉइस्ट एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है। उदाहरण के तौर पर एयर बलून यानी जो गैस वाला बलून होता है, वो गर्म हवा से, उसकी मदद से, गर्म हवा इतनी हल्की होती है उसके मदद से ये बलून उड़ता है आसमान में। आप तो समझदार हो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की तरफ चले जाती है। हमने स्कूल में साइंस में पढ़ा था। और नीचे कम हवा के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में अणुओं कहते हैं। इस वजह से ये ट्रॉपिकल रीजन के समुद्र के पानी में कम दबाव यानी लो प्रेशर तैयार होता है। आपको ये थियरी यानी सिद्धांत तो पता होगा एयर प्रेशर का। एयर प्रेशर को हिंदी में वायु दाब कहते हैं। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो होती है। समुद्र के पानी में कम दबाव यानी लो प्रेशर तैयार होने से अब यहाँ पर लो प्रेशर एयर यानी कम दबाव वाली हवा का क्षेत्र तैयार हो गया है। जो आसपास के रीजन यानी क्षेत्र में जो हाई प्रेशर एयर यानी उच्च दबाव वाली हवा सब लो प्रेशर यानी कम दबाव के क्षेत्र में आने को तैयार हो जाती है। आप कहोगे साइक्लोन तो गोल चक्री जैसा होता है। हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो होती है, वो एकदम सीधी होना चाहिए। साइक्लोन चक्री जैसा क्यों होता है? इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। आपको पता है हमारी धरती गोल घूमती है। इसमें हवा सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी टिल्ट यानी हल्का सा झुकाव मिल जाता है हवा को, और इसमें घुमाव पैदा होता है। और ऐसी टिल्ट एयर यानी झुकी हुई हवा को लो प्रेशर रीजन यानी कम दबाव वाला क्षेत्र मिलता है तो वो ऐसे ही घूमने लगती है। इस वजह से हमें घूमता हुआ साइक्लोन नज़र आता है। और आसपास की हवा जो लो प्रेशर रीजन की तरफ आ रही है वो अपने साथ मॉइस्ट एयर यानी नम हवा भी ले आती है। लो प्रेशर रीजन यानी कम दबाव वाला क्षेत्र की हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, जहां पर वो ठंडी होके
छोटे छोटे पानी के बूंदे यानी वाटर ड्रॉपलेट्स और बड़े बादल यानी क्लाउड बनाती है। वाटर स्टीम यानी पानी की भाप जब पानी के बूंदों में कन्वर्ट होती है वो हीट रिलीज करती है यानी गर्मी पैदा करती है। उसे इंग्लिश में हम लैटेंट हीट बोलते हैं और हिंदी में अव्याक गर्मी कहते हैं। और ये गर्मी हमारे साइक्लोन को बड़ा बनने में मदद करती है। ये गर्मी हमारे साइक्लोन के बीच में यानी सेंटर में और गर्मी पैदा करती है और उसको और गर्म करती है और इसके वजह से हवा का दबाव यानी प्रेशर और भी कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र यानी रीजन की हवा लो प्रेशर रीजन यानी कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर खींचे चले आती है और उनमें भी मॉइस्ट एयर यानी नम हवा होती है। फिर सेम प्रोसेस होता है, फिर से ये हवा गर्म होकर ऊपर जाती है। मॉइस्ट एयर यानी नम हवा पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है, हीट रिलीज होती है और ज़्यादा प्रेशर दबाव कम होता है और ये प्रोसेस चालू ही रहता है और साइक्लोन ऐसे ही बड़ा होता रहता है। पर आप सोच रहे होंगे कि साइक्लोन की एवरेज साइज क्या होती होगी। इसका आंसर मैं देता हूँ आपको। साइक्लोन की एवरेज डायमीटर साइज 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की रेंज में होती है। हमने ये देखा है साइक्लोन बनने के लिए और उसे बढ़ने के लिए नम हवा यानी मॉइस्ट एयर की ज़रूरत होती है और इतनी मॉइस्ट एयर सिर्फ समुद्र की हवा में ही पाई जाती है। इसलिए ये साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन के समुद्र के ऊपर ही बनते हैं। अगर कोई भी साइक्लोन समुद्र से ज़मीन यानी धरती की तरफ आता है तब उसे लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे रिसेंटली अपने न्यूज़ में साइक्लोन ताउते मेक्स अ लैंडफॉल इन गुजरात। एक बार साइक्लोन लैंडफॉल करने के बाद यानी ज़मीन पर आने के बाद उसकी ताकत कम होने लगती है और उसका साइज़ भी कम होने लगता है क्योंकि साइक्लोन को मॉइस्ट एयर यानी नम हवा मिलना बंद हो जाती है ज़मीन पर। लेकिन ताकत कम होते होते साइक्लोन इतनी तबाही मचा देता है, जो भी उसके रास्ते में आता है सबको तहस नहस कर देता है। हमारे इंडिया में हमें वेदर के रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड और साइक्लोन के रिलेटेड अपडेट IMD करती है, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। साइक्लोन को दुनिया भर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे इंडियन रीजन में आने वाले साइक्लोन को साइक्लोन कहा जाता है। जैसे इंडियन रीजन में जैसे अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में आने वाले साइक्लोन को साइक्लोन ही कहा जाता है। साउथ चाइना समुद्र में आने वाले साइक्लोन को टाइफून कहा जाता है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया समुद्र में आने वाले साइक्लोन को विली विली कहा जाता है। अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक रीजन में आने वाले साइक्लोन को हुरिकेन कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे जो रिसेंटली हमारे इंडियन रीजन में जो साइक्लोन आया, साइक्लोन ताउते, उसका साइज़ की बात करते हैं। उसका एवरेज डायमीटर साइज़ था 42 किलोमीटर का और उसकी हवा की स्पीड यानी विंड स्पीड थी 150 से 160 किलोमीटर पर आवर और उसका नाम ताउते हमें हमारी नेबरिंग कंट्री म्यांमार से मिला है। साइक्लोन ताउते ने तो इंडियन रीजन में काफ़ी तबाही मचाई थी। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि गुजरात में उस साइक्लोन ताउते ने लैंडफॉल किया था, इसलिए गुजरात में ज़्यादा नुकसान हुआ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया का सबसे भयानक, डेंजरस, खतरनाक साइक्लोन के बारे में। उसे द वर्ल्ड डेडलीस्ट नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके लिए क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन में आया था, वो भी हमारे इंडियन रीजन में, जिसमें लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। और वो ये साइक्लोन 11 नवंबर 1970 में आया था और उस वक्त वो ईस्ट पाकिस्तान था, अभी उसे बांग्लादेश के नाम पे जाना जाता है। और उस साइक्लोन का नाम भोला साइक्लोन था, भोला रखा गया था। जैसे अभी के साइक्लोन ताउते, उस साइक्लोन का नाम भोला साइक्लोन था
और उसको 50 साल हो गए 2020 में। और उसकी जो स्पीड है ना, हाईएस्ट विंड जो हवा की तेज़ी है ना, 240 किलोमीटर तक गई थी पर आवर। यानी 240 किलोमीटर की स्पीड 1 मिनट तक थी और 185 की स्पीड 3 मिनट तक का थी। सोचो ये 1 मिनट और 3 मिनट में क्या हालत हो गई। भोला साइक्लोन ने तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया था वो, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से सीधा बांग्लादेश में लैंडफॉल कर दिया। तो बहुत बोले ना, बहुत खतरनाक मंजर होगा उस टाइम का, सोच के ही कैसा लगता है। दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।